सवाल नंबर 14। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रमेश को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिए, इस सवाल को करने से पहले अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की और सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 13 तक आप सभी वीडियो को देखिए, जब आपको ये सवाल समझ में आएगा। अब देखो, इसमें कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रमेश को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी तो मैंने वहाँ पर समझाया था कि प्रॉफिट एंड लॉस की गणना जब तक नहीं कर सकते जब तक पूरा सौदा नहीं बिकेगा। मैं यहाँ पे भी आपको समझाता हूँ कि देखिए, मान के चलिए मेरे पास 3 मार्कर हैं। कितने मार्कर हैं? 3 मार्कर हैं। उनका कॉस्ट प्राइस 10-10 रुपये है। 3 मार्कर हैं और उन मार्कर को मैं 10-10 रुपये के लेके आया, मान लिया मैंने। तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया? 30 रुपये हो गया। मतलब 30 रुपये के 3 मार्कर लेके आया। अब मुझे इसको बेचने हैं। क्या करने? बेचने हैं। अब बेचूंगा, पहला मार्कर मैंने मान लिया 15 रुपये का बेच दिया, मतलब एक मार्कर बिका मेरा और 15 रुपये आ गए। दूसरे मार्कर को मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि भाई 12 रुपये का बेच दिया, है ना। 2 मार्कर बिक गए, कितने के? 27 रुपये के। अब तीसरा मार्कर बेचना है। तीसरे मार्कर की मैंने 3 कंडीशन डिसाइड करी। कितनी कंडीशन डिसाइड करी? मैंने मान लिया मेरे घर से कोई मेंबर आ गया, मेरे भैया आ गए और मैंने मेरे से कहा कि भाई मुझे मार्कर चाहिए। अब घर वालों से पैसे थोड़ी ना लिए जाएंगे, तो मार्कर मेरे कितने रुपए का गया? 0 रुपये का गया। मतलब 3 मार्कर चले गए, 27 रुपये आए, तो मैं कहूँगा मुझे लॉस हो गया 3 रुपये का। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, अब इस मार्कर को मुझे सेल करना है। मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड आ गया और मेरे से कहा कि एक मार्कर चाहिए। मैंने कहा भाई 15 रुपये का है। बोला भाई मैं तो पैसे नहीं दूंगा, मुझे तो मार्कर दे दे। मैंने भाई सुन मेरी बात, 15 और 12 के 2 मार्कर बिक गए हैं, 27 रुपये आ गए, तो मुझे इतने रुपये तो दे दे कि भाई मुझे कम से कम लॉस तो ना हो। बोला चल ठीक है, तू मेरे से 3 रुपये ले ले। तो मैं कहूँगा कि भाई पूरे सौदे पर क्या हुआ भाई? 15 और 12 27 और 3 30। तो मैं कहूँगा कि भाई पूरे सौदे पर मुझे ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि होगी। अगर इसी मार्कर को मैं एक कस्टमर आता और मैं उसको 15 रुपये का बेच देता, कितने रुपये का? 15 रुपये का, तो मैं कहता कि भाई 15 और 15 30 और 20 कितने हो गए? 42। 12 रुपये का क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। भाई इस तीसरे मार्केट ने मुझे लॉस भी करा दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस भी करा दिया और प्रॉफिट भी करा दिया। भाई लॉस भी करा दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस और प्रॉफिट भी करा दिया। तो मैं कहूँगा कि भाई जब तक ये तीसरा मार्केट नहीं बिका, हम डिसाइड नहीं कर पाए कि मुझे प्रॉफिट हुआ है, कि मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। क्लियर? इसका मतलब पूरा सौदा बिकेगा तभी हम प्रॉफिट एंड लॉस की गणना कर सकते हैं। इस पूरे एग्जाम्पल का इस सवाल के साथ क्या संबंध है वो हम एक बार और रीड कर लेते हैं। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रमेश को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अच्छा, लाभ तो हुआ है। लाभ हुआ है तो लाभ कब होगा? लाभ कब होगा बताओ? लाभ कब होगा भाई? जब SP ज़्यादा होगा क्रय मूल्य से। जब SP ज़्यादा होगा क्रय मूल्य से। भाई लाभ जब ही होगा जब SP ज़्यादा होगा किससे? CP से। भाई प्रॉफिट कब होगा? जब SP ज़्यादा होगा CP से। अब एक बात बताओ, प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब पूरा सौदा बिका है। पूरा सौदा बिका है और वो लेके कितना आएगा? जितना लेके आएगा उतना ही वो बेचेगा। भाई 33 मीटर कपड़ा, देखो 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, इसका लेके आया 33 मीटर कपड़ा। कितना लेके आया था बताओ? 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है तो इसका मतलब 33 ही लेके आया। भाई 33 ही लेके आया, 33 उसने बेच दिया, 33 ही बेचेगा जब वो 33 खरीद के लेके आएगा। कितना? जब 33 खरीद के लेके आएगा CP, 33 खरीद के लेके आएगा, 33 ही बेचेगा, तो उसे प्रॉफिट हो रहा है कितना? 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर। 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर। अब देखो नेक्स्ट सवाल में हो सकता है वो यहाँ पे कहते 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, तो यहाँ SP लिख दूंगा, है ना। अगर अगले सवाल में ऐसा भी हो सकता है वो लॉस बोल दे। अगर वो लॉस बोलेगा तो ये उल्टे हो जाएंगे, भाई CP माइनस SP होगा। ठीक है। अब इसको इधर ले जाओ, 11 और 33 कितने हो जाएंगे? इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 44 CP बराबर कितना हुआ? 33 SP। CP अपन
SP कितना हुआ 33/, 11×3 = 33 और 11×4 = 44। इसका मतलब 3 रुपये की वस्तु क्या रुपये में बिकी है बताओ। 3 रुपये की वस्तु क्या रुपये में बिकी है, 4 रुपये की बिकी है। 1 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने पर भाई, कितने पर हुआ, 3 पर ही तो हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस की गणना किस पर होती है, CP पर, 3 पर इंटू 100। 1/33, 1/3 बराबर 33 सही 1/3% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। चेक करते हैं भाई ऑप्शन में है या नहीं है। कहाँ है भाई से ऑप्शन में 10, 20, 25, 50 ई। आंसर कितना आ गया आपका, ई आ गया। कितना आ गया, ई आ गया। चेक कर लेते हैं भाई 14 का क्या आंसर है, 14 का। 14 का आंसर कितना है, ई। क्लियर हो गया होगा। अब सवाल नंबर 15 पे बात करते हैं। सवाल नंबर 15 क्या कह रहा भाई, 100 पेंसिल को बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कितनी बेच रहा है, 100 पेंसिल को बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत, सेम सवाल है। लाभ तो हो रहा है, लाभ तो हो रहा है, जाहिर सी बात है प्रॉफिट हो रहा है। तो SP माइनस CP, कितनी वस्तु बेच रहा है, 100। कितनी वस्तु बेच रहा है, 100। इसका मतलब 100 बेच रहा है, 100 ही खरीद के लेके आया, 100 ही खरीद के लेके आया, तभी बेचेगा जब वो खरीद के लेके आएगा। और कितनी वस्तु के बराबर, 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर। ये कितना हो जाएगा, 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, जिस आप SP को SP के पास ले जाओ, CP को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 100 CP बराबर 100 में से कितने जाएंगे भाई, 20, तो कितने बचे 80 SP। CP अपॉन SP कितना हुआ बताओ भाई, 80/100, 0 से 0, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। इसका मतलब 4 रुपये की वस्तु क्या रुपये में बिक गई बताओ, 5 रुपये में बिक गई, है ना। तो क्या हुआ, 1 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने पर, 4 पर, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस की गणना CP पर होती है। तो ये कितना आ गया, 1/4 × 100 बराबर 25%। क्लियर हो गया होगा। ऐसे सवाल समझ में भी आ रहे होंगे आपको। क्लियर। सवाल नंबर 16, मोहन ने 20 मेज 1200 रुपये की खरीदी और इन्हें बेचकर 4 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। प्रत्येक मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो 20 मेजें बेची हैं उसने, 20 मेजें खरीदी हैं, कितने की, 1200 रुपये की। भाई 20 मेजें खरीदी उसने, कितने रुपए की, 1200 रुपये की, 1200 रुपये की। तो एक मेज़ की कीमत कितनी आ गई, एक मेज़ की कीमत कितनी आ गई बताओ, एक मेज़ की कीमत कितनी आ जाएगी। तो 1200/20, ये आपका 0 से 0, ये कितना आ गया, 2 छिक्के 12, कितना आ गया बताओ, कितना आ गया, 60 रुपये आ गए। एक मेज़ की कीमत कितनी आ गई, 60 रुपये आ गई। अच्छा 12,000 है भाई, 12,000 है, 1200 नहीं है, 12,000 है। तो ये आपका 12,000 है। तो एक मेज़ की कीमत कितनी आ गई, 600 रुपये। कितनी आ गई, 600 रुपये। क्लियर। तो एक मेज़ की कीमत आ गई 600 रुपये। मैं कह सकता हूँ भाई CP एक मेज़ का कितना है, एक मेज़ का CP कितना है, 600 रुपये। अब देखो आगे क्या बोला है, तथा इन्हें बेचकर 4 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर। जिस तरीके से आपके सवाल नंबर 14 और 13 गए हैं, मतलब जिस तरीके से आपके सवाल 14 वाला कराया है, सेम वैसे ही सवाल है, कोई चेंज ही नहीं है। 14 और 15 जिस तरीके से कराएं उसी तरीके से 4 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। लाभ जब ही होगा जब 20 की 20 मेज़ें बिक गई होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई प्रॉफिट बराबर जब ही होगा जब SP CP से ज़्यादा होगा और जितनी वस्तुएं खरीद के लेके आया है उतनी वस्तुएं ही वो बेचेगा। ये लाइन तो आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और कितने वस्तु के, 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। क्लियर। SP को SP के पास, CP को CP के पास। CP अलग, तो ये हो गया 20 में से 4 गए तो कितने बचे, 16 SP। बताओ CP अपॉन SP कितना आएगा, 16/20। 4 से 4 और 4 से 5 और। इसका मतलब क्या हुआ भाई, 4 रुपये की वस्तु 5 रुपये में बिकी है। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 4, लेकिन 4 नहीं था, 600 था। 4 नहीं था, कितना था भाई,
600 होता। 1 यूनिट की वैल्यू 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 150। कितनी आ गई भाई? 150। 4 में अगर 150 का मल्टीप्लाई करो तो आपको 600 मिलेगा। तो ये बंदा कितना आया? 15 पंजे 75, कितना आ गए? 750 रुपये उस मेज़ की कीमत है। उस मेज़ की कीमत कितनी है? 750 रुपये। आंसर कितना आ गया? बी। क्लियर। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 18। क्लियर। अब लेकिन आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि अगर आपने 1 से लेकर 16 तक की सभी क्लासेस देखी हैं तो आपको ये सवाल बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत आराम से समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं देखी तो दिक्कत तो आएगी आपको। तो इसीलिए आप सबसे पहले जितनी भी आपकी वीडियो रह गई हैं सभी को देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, कमेंट करिए, लाइक करिए, जिससे कि हमें भी मनोबल बढ़ता रहे।